विकास मौर्य तथा उनके पूरे परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। सर थोड़े ही समय में जिस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाने के लिए आप सब यहाँ आए हो, कुछ ही क्षणों में वह कार्यक्रम संपन्न किया जाएगा। सभी दोस्तों से, मेहमानों से रिक्वेस्ट है कि जलपान कर लें और आपको एक निमंत्रण कार्ड मिला है, उस पर लिखा हुआ है कि सही समय पर पधार कर वर वधू को प्यार भरा आशीर्वाद दीजिए। तो हम सब यहाँ मात्र भोजन करने नहीं आए हैं, आज यहाँ आने का मकसद ही कुछ और है। हम सबको साक्षी मानकर दो बच्चे अपने नए जीवन का शुरुआत करेंगे, जिसे कहते हैं गृहस्थ जीवन। तो हम सबको भोजन करके यहाँ उपस्थित रहना है। और कुर्सी की व्यवस्था और करा दी है पीछे, खाली बोल दीजिए। यहाँ के जो व्यवस्थापक हैं, अगर संभव हो सके तो कुर्सियां और यहाँ लाई जाए। कुर्सी क्योंकि अभी जब कार्यक्रम शुरू होगा ये पूरा पंडाल भरेगा, तो बैठने की व्यवस्था यहाँ होनी चाहिए। अगर कुर्सी संभव है तो यहाँ मंगा के जरूर सामने लगवाएं। अभी हमारे बड़े भाई लालमणि जी ने कुछ रीति और कुरीति के बारे में बताया, बहुत सुंदर। एक छोटी सी परिकल्पना हमारे विचार में आई कि आज जो आप लोग देख रहे हैं, ये जयमाल विधि शादी संपन्न कराई जा रही है। इसे वैज्ञानिक विधि भी कहते हैं। इसके पहले हम लोगों का विवाह तो उसी पद्धति से हुआ है जो मंडप विधि था। हमने एक दिन विचार किया, आज के 30 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल पहले जो मर्यादित परिवार की बच्चियां रहती थी, विवाह के बाद जब वो ससुराल जाती थी तो अक्सर करके बीमार पड़ जाती थी। उसका कारण क्या था? अगर उसमें कारण ढूंढा जाए तो कहीं न कहीं ये जो मंडप की शादी है, मंडप की शादी बहुत बड़ा अभिशाप का रूप था बच्चियों के लिए। एक बेटी को सुंदर वर, सुरक्षित घर चाहिए, उसको पद्धति से कुछ लेना देना नहीं है। हमारा विवाह किस पद्धति से होगा, उसमें मंडप का क्या रोल था मैं बताना चाहूंगा। यहाँ जो छोड़ एक संस्कारित परिवार की बच्ची का जब विवाह तय होता है तो वह बेटी कहीं न कहीं मनोमन, क्योंकि उसकी आजादी छीनने जा रही है, जो आजादी बेटियों का अपने माँ बाप के यहाँ होता है, मायके में होता है, वो आजादी ससुराल में नहीं मिल पाती है, तो वो चिंतित हो जाती है अंदर अंदर। और धीरे 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 उनकी शरीर कमजोर होने लगती है। पहले 10, 12 दिन, 15 दिन पहले कहा जाता था इनको लगन लगी है, शरीर पीली हो जाती थी। तो वो लगन के कारण नहीं, भोजन ही नहीं करती थी चिंता में, क्योंकि उसकी आजादी छीन रही। अब रात भर हम बच्ची को मंडप में बैठा दिए, रात भर बेचारी जागी है, सुबह विदाई हो गई। जो कुछ ऊर्जा उसकी बची थी, रोने के साथ साथ, आंसुओं के साथ साथ उसकी ऊर्जा बह गई। तो तर्क से लस्त परस्त ससुराल पहुंची। वहां पहुंचने के बाद दूल्हे राजा तो जाकर कहीं सो जाते हैं, लेकिन बेटी को आराम नहीं मिलता। क्या बोलते हैं? जैसे बेटी पहुंचती अपने ससुराल, सारी औरतें रस्म रिवाज में बेटी रात भर जागी है मंडप में और दिन भर जाग रही है उस घर में। रात को बच्चे दूल्हे के साथ हो गई, फिर रात भर जागी हो। दूसरे दिन फिर जो औरतें बची कुची थी वो दुल्हन देखने के लिए आ गई। अब बताइए, जो बिटिया बिना खाए पिए अगर 2 रात 2 दिन जागेगी तो उसकी क्या हालत हो सकती है? उसका पेट नहीं दुखेगा, सर नहीं दुखेगा तो क्या होगा? ये कहीं न कहीं एक अभिशाप था। आज जो आप लोग देखेंगे, यहाँ पे मात्र 2 घंटे में शादी का कार्यक्रम खत्म हो जाएगा। उसके बाद बनारसी मीठा पान बेटी जाके आराम कर सकती है,
भर नींद सो सकती है। तो हम सबको विचार करने की जरूरत है। और जब उस जमाने में जब बेटी की बहू की तबीयत खराब होती थी तो हम सब के यहाँ एक मन में शंका रहती थी कि कहीं कोई भूत तो नहीं दे दिया। हम सब भाग के जाते थे ओझा के, और ओझा बहुत व्यवस्थित बताते थे कि भैया लवान में पूछ दिएगा प्रकृति में आई भाई जल्दी छोड़े वाला नहीं। जबकि कौनो भूत प्रेत नहीं रहता रहा, मात्र उस बच्ची को आराम नहीं मिलता था, इसके लिए उसकी तबीयत खराब होती थी। तो हम सबको विचार करने की जरूरत है। और जैसे लालमणि भैया ने बताया कि यह प्रथा आज की नहीं है, जयमाल विधि से शादी मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र जी की भी शादी इसी पद्धति से हुई थी। यह पद्धति आज की नहीं है, हजारों साल पुरानी है जयमाल विधि से शादी रचाना। लेकिन ये बीच में कहीं न कहीं छूट गया था, जिसकी वजह से दुनिया भर का प्रपंच बीच में आ गया था। धीरे धीरे लोग जागरूक हो रहे हैं और इसको अपना रहे हैं। तो थोड़े ही समय में बारात दरवाजे पे आ चुकी है और मैं यहाँ के व्यवस्थापक से अनुरोध करूँगा कि कुर्सी की व्यवस्था यहाँ पे करें अगर संभव है तो, क्योंकि अभी जब ये कार्यक्रम शुरू होगा तो ये पंडाल पूरा भरने वाला है। देख रहा हूँ मैं बहुत सारे साथी कुर्सी के अभाव में मेरे यार की शादी है, लगाना है तो कुर्सी की व्यवस्था यहाँ की जाए।